प्रोटेक्शन बताई गई है, ह्यूमन प्रोटेक्शन, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि हाउ कैन वी सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कुछ जो प्रोटेक्शन बताई गई है वो क्या है कि नेवर टच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ कैन वी सेव कि इलेक्ट्रिसिटी कैन वी सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बच सकते हैं या कैसे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर है नेवर टच अ पावर पॉइंट विद वेट हैंड। नेवर, कभी नहीं टच छुए पावर पॉइंट को, यानी कि जो स्विच वगैरह होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से। डोंट प्लग, दूसरे नंबर पे है डोंट प्लग टू मैनी अप्लायंस। जो प्लग होता है यानी स्विच होता है उसमें डोंट मत लगाए प्लग टू मैनी अप्लायंसेस इनटू अ पावर पॉइंट। वो जो उसमें क्या है कि पावर पॉइंट में ज़्यादा अप्लायंसेस यानी कि ज़्यादा प्लग ना लगाए एक ही टाइम में। तो नेक्स्ट है नेवर पोक अराउंड इनसाइड। पोक इनसाइड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाइल इट इज स्विच्ड ऑन। कह रहे हैं कि नेवर, कभी नहीं पोक, मतलब उसके पास रहे। पोक मीन होता है उसके पास रहे या उसमें चुभोए या उसके इर्द गिर्द, यानी कि पोक मीन होता है कि घुसना किसी चीज़ में, तो उसमें चुभोना या घुसना, उसके पास कोई चीज़ भी। अराउंड इनसाइड, अराउंड इट इनसाइड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वाइल जब इट इज स्विच आपके स्विच ऑन हो उस अप्लायंस का, जहाँ पर क्या है स्विच वगैरह लगाए हुए हैं, जब स्विच ऑन हो तो क्या हो कि वहाँ नेवर, कभी नहीं पोक करे अराउंड इनसाइड, उसके गिर्द, इनसाइड उसके अंदर या अराउंड इर्द गिर्द कोई पोक ना करें। तो क्या है यहाँ पे 3 प्रोटेक्शन दी गई है। पहली क्या थी कि वेट हैंड से यानी गीले हाथों से उसको टच ना करे। दूसरा उसके इर्द गिर्द क्या करे कि पोक ना करे। नेवर, कभी नहीं पोक अराउंड इनसाइड एन इलेक्ट्रिसिटी, उसी के अंदर की तरफ जो है कि पोक नहीं करे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के व्हेन वाइल जब इट इज स्विच्ड ऑन, जब के वो ऑन हो। तो एक क्या था डोंट प्लग टू, मैंने कि एक ही अप्लायंस में क्या करें कि पावर पॉइंट के एक ही अप्लायंसेस में ज़्यादा प्लग ना लगाए। तो इधर अब ये भी हमारा हो गया। अब इधर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कंडक्टर। हमने पेज नंबर 64 पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू सम मटेरियल इजीली। तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जिन मटेरियल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी इजीली गुजर सकते, फ्लो कर सके, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो यहाँ इसकी कुछ एग्जाम्पल भी दी गई है, कॉपर, गोल्ड, और क्या था वाटर, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू सम मटेरियल्स इजीली, दीज मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो इनकी कुछ एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल्स क्या है? कॉपर, गोल्ड, वाटर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 था क्या कि वाटर कंडक्टर, हमने इसका आंसर पढ़ लिया कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, इजीली फ्लो कर सकते हैं। नेम सम ऑफ देम, और उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली। एग्जांपल्स क्या थी? कॉपर, गोल्ड, वाटर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ट्री वगैरह। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? व्हाट आर इंसुलेटर्स, नेम सम ऑफ देम। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या है? सम मटीरियल्स ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो थ्रू इजीली। तो हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टर में क्या पढ़ा था कि सम मटीरियल्स फ्लो इजीली। तो उसके ऑपोजिट क्या था? इंसुलेटर्स के, जिसमें वो इंसुलेटर में क्या है कि जो मटीरियल्स कोई भी मटीरियल्स ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, यानी कि मटीरियल जो ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, और या फिर क्या डू नॉट फ्लो थ्रू इजीली, फ्लो नहीं कर सकते, वो क्या है? वो इंसुलेटर्स है। तो उसमें इंसुलेटर के साथ उन्होंने उसकी कुछ एग्जाम्पल भी पूछे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज वाई इट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स टू बी केयरफुल विद इलेक्ट्रिसिटी।
वाई क्यों इज है इट इम्पोर्टेंट एम फॉर वुमेन्स, इंसानों के लिए टू बी केयरफुल यानी कि एहतियात होना विद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, बिजली को लेकर एहतियात होना यानी कि खुद को महफूज रखना क्यों ज़रूरी, अहम है या कह ले कि ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आंसर देंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स टू बी केयरफुल विद इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्या, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स टू बी केयरफुल विद इलेक्ट्रिसिटी, इट ये इज है इम्पोर्टेंट अहम फॉर वुमेन्स इंसानों के लिए टू बी केयरफुल, क्या ना एहतियात होना विद इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लेकर, जो बिजली के साथ, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज लिख के फिर क्या आना है पेज नंबर 65 पे ही हमने इधर पढ़ा था। बिकॉज के बाद क्या लिखना है कि वुमेन्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वुमेन्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 का, हमने एक पार्ट पढ़ लिया कि चैप्टर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हमने आज पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट जो है पार्ट मैग्नेटिज्म वो हम कल पढ़ेंगे टॉपिक मैग्नेटिज्म को। तो अल्लाह हाफिज़।